नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है हमारा चैनल DDS पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम कक्षा 5 का विषय हिंदी का जो मॉडल पेपर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये बोर्ड पेपर 2024 का है। 2024 के जो पेपर हैं वो सॉल्व करने वाले हैं। ये मॉडल पेपर हैं। ये टोटल 2.5 घंटे का समय और यहाँ 80 अंकों का ये पेपर होगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए हम जितना हो सके मॉडल पेपर का अभ्यास करेंगे और बारी बारी से आपका प्रैक्टिस कितनी हो सके मजबूत वो करेंगे। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं MCQ वाले प्रश्न। MCQ वाले प्रश्न इस प्रकार है। हम भारत के बढ़त खेलते शहरों की इस स्थानों में क्या शब्द आएंगे? तो हम आएंगे यहाँ पर, हम भारत के बढ़त खेलते शहरों की संतान। क्या आएगा? संतान। ब, संत महात्मा का स्वभाव से थे। कैसे थे? सरल और सहज और सरल थे। पेट की बीमारियाँ दूर होती है किससे? डीवर्मिंग गोलियाँ लेने से पेट की बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। अगला आपके सामने है कि सदाचारी बनने के लिए क्या है? तो सदाचारी बनने के लिए ईमानदार होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ईमानदार। भगनी निवेदिता का मूल देश किससे संबंध है? तो ये आयरलैंड से। किससे है? आयरलैंड से। जैसलमेर राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो ये आएगा पश्चिम भाग में। छ। ज्ञान का विलोम क्या होगा? अज्ञान। ब। तो ये थे आपके टोटल 7 क्वेश्चन। एक एक नंबर के 7 अंक आप ऐसे ही प्राप्त कर लेंगे यदि आपने ध्यानपूर्वक किया तो। अगला आपके सामने है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आपके सामने शब्द दे रखे हैं, इनमें से आपको भरना है। सास और अपने पुरखों की सौगात क्या है? तो बलिदान। सास और बलिदान अपने पुरखों की सौगात है। कोई देश नहीं है दुनिया में बढ़कर। क्या? हिंदुस्तान। बढ़कर। नवा प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है। स्वर्ण नगरी देखने के लिए आपको किस जिले में जाना होगा? तो आपको किस जिले में जाना होगा? तो ये होगा जैसलमेर। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको स्वर्ण की नगरी जाना है तो जैसलमेर के शहर को यात्रा करनी होगी। अगला शहर है पन्ना दाय ने किस राजकुमार की प्राण बचाए थे? तो पन्ना दाय ने किस राजकुमार के? तो आप लिख सकते हैं उदय सिंह। उदय सिंह। अगला आपके सामने जो प्रश्न है वो इस प्रकार है। मतदान करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? मतदान करने वाला व्यक्ति वोटर कहलाता है। जो 18 वर्ष से ऊपर होते हैं उनको वोटर कहलाते हैं। अगला आपके सामने इन वाक्यों से बढ़कर शब्द संज्ञा शब्द को चाटना है। जैसे संज्ञा शब्द में देखो, राम पढ़ रहा है तो इसमें संज्ञा शब्द क्या होगा? राम। नदी तेज़ बह रही है तो इसमें संज्ञा शब्द क्या होगी? नदी। हम भारत। अगला जो 13वां क्वेश्चन है, हम भारत के बढ़त कविता में किस देश को महान बताया गया है? तो हम भारत के महान देश में भारत देश को महान देश बताया गया है क्योंकि यहाँ विविधताओं से भरा हुआ देश है। अगला है अपनी वस्तु कहानी के आधार पर एक वाक्य में लिखिए। तो वह बहुत, यहाँ पर जो एक वस्तु पार्टी का कहानी है कि जो भौतिक की जो चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को ज्ञानकारी कैसे बनाया जाए, संप्रेषित कैसे किया जाए, ये इस कहानी में बताए गए हैं। अब आपके सामने पर्यायवाची शब्द लिखने हैं कमल के। कमल के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? तो पंकज। पंकज लिख सकते हैं, जलज लिख सकते हैं, आप दो कोई भी लिख सकते हैं। अगला आपके सामने स्वर्ण। स्वर्ण का अर्थ होता है किसका? तो सोने का। सोना, हेम, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? स्वर्ण के। अब बताओ भगनी निवेदिता के गुरु का क्या नाम था? तो ये 16 क्वेश्चन है, इसमें आ जाएगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। अगला आपके सामने है मुहावरा गले का हार। गले का हार क्या हो जाएगा? अत्यंत प्रिय वस्तु होती है ना, उसे कहते हैं मुहावरा, अत्यंत प्रिय। शुद्ध पानी पीने से क्या लाभ है? तो शुद्ध पानी पीने से आपके अंदर जो इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी जो सिस्टम होता है वो एक तो मजबूत होता है, इम्यूनिटी सिस्टम है वो, और दूसरी जो प्रतिरोधक जो क्षमता है रोगों से लड़ने की WBC है, वो क्या हो जाती है? इससे मजबूत होती है। अगला आपके सामने बहुवचन बनाना है। बीमारी। बीमारी का क्या बहुवचन बनेगा? इसका बनेगा बीमारिया। दवाई का दवाइया, ये बन जाएगा। अगला आपके सामने है विश्व में भारत के समान कोई देश नहीं है। जी हाँ दोस्तों, विश्व में भारत के समान कोई देश नहीं है क्योंकि यहाँ पर विविधताओं से भरा हुआ देश है। विविधताओं से भरा हुआ देश है। अलग अलग यहाँ की संस्कृति है और यहाँ समृद्ध प्राचीन संस्कृति भी है। अपनी दो वस्तु कहानी में दो बालक क्यों लड़ रहे थे? तो इस कहानी के अंदर दो बालक ज़मीन के अधिकार के लिए वे आपस में एक दूसरों से लड़ रहे थे। अगला जो आपके सामने प्रश्न है, वोट देते समय किन बातों को ध्यान रखा जाए? वोट देते समय वोटर में लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है, उन बातों को ध्यान रखें। वोट हमेशा सोच समझ कर ध्यान से दिया जाए। अगला जो आपके सामने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए आप क्या करोगे? तो आपको अधिक से अधिक क्या करना है? व्यायाम करना चाहिए, योग करना चाहिए और
सुबह जल्दी प्रातः उठकर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगला है, यदि आप जैसलमेर की यात्रा पर जाओगे तो आप जैसलमेर में क्या क्या देखना पसंद करोगे, तो आप लिख सकते हैं डेजर्ट नेशनल पार्क और सलीम सिंह की हवेली, तनोट माता का मंदिर भी जैसलमेर में, वो भी देखना पसंद करेंगे। अगला, पन्नादाय का परिचय। तो जी हाँ दोस्तों, पन्नादाय मेवाड़ की एक कह सकते धाय माँ का थी। इन्होंने सर्वोत्कृष्ट कार्य किया बलिदान के लिए, जिन्होंने अपने एकमात्र पुत्र का बलिदान देकर उदय सिंह की रक्षा की। अगला जो आपके सामने, प्रत्यय उपसर्ग को अलग करना है। उपकार में क्या हो जाएगा, तो उप क्या हो जाएगा, उपसर्ग। विशेष में वी उपसर्ग, ये हो गए। धनवान में प्रत्यय कौन सा है, तो वान है, वो प्रत्यय है। सुंदरता में ता लगाने से सुंदरता बना, तो ये था उपसर्ग और ये थे प्रत्यय। अगला आपके सामने, भगनी नृत्य से क्या बात अपनाएंगे, तो इन्होंने महिला शिक्षा पर जोर दिया और अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए इन्होंने सर्वस्व कार्य किया। नारी क्षेत्र में इन्होंने अनेक कार्य किए। इन शब्दों का प्रयोग करके निर्माण, शरीर, ज्ञान, वृक्ष के बारे में आप 2-3 वाक्य लिख सकते हैं कि वृक्ष हरा भरा होता है, वृक्ष की जड़ें होती है, ठीक है ना। ऐसे करके आप शरीर के बारे में भी लिख सकते हैं। वयस्क मध्याधिकार का मतलब जिसकी किसी भी व्यक्ति की यदि 18 वर्ष हो चुके हैं तो वो वोट दे सकता है, उन्हें वयस्क मताधिकार कहा जाता है। अगला जो आपके सामने है, वो आप अपने मित्र को या रंगों के त्योहार होली पर या पिकनिक पर आप एक निबंध यानी 10 वाक्य लिख सकते हैं। आप मित्र के बारे में लिख सकते हैं, जो भी आपका XY मित्र है उसका नाम लिखिए, मित्र के बारे में व्यवहार लिखिए, उनकी विशेषता लिखिए और आसानी से आप 5 नंबर प्राप्त कर लेंगे। अगला जो आपके सामने है, आखिरी प्रश्न होगा ये, यहाँ पर एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो प्रार्थना पत्र का दोस्तों फॉर्मेट जो है वो अगर नहीं है तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर लिंक दे दूँगा, वो फॉर्मेट को देखिएगा, समझिएगा कि सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक के बारे में यहाँ लिख सकते हैं, फिर वो विषय वस्तु, फिर सर, फिर उसके बाद बॉडी का पार्ट और फिर अपने आज्ञाकारी शिष्य का नाम, कक्षा 5 विषय हिंदी, ऐसे लिखकर आप आगे पूरा करने से आपको 5 से 6 अंक यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। तो और अगला आपके सामने एक और है, वो है बातचीत का सवाल है, जो आप 2 मित्रों के बीच में एक बातचीत हो रही है, वो आप यहाँ 10 वाक्यों में लिख सकते हैं। और अगला आखिरी क्वेश्चन है, अपने बड़े भाई को पत्र लिखिए गाँव बुलाने के लिए, तो पत्र भी एक फॉर्मेट वो आपको तैयार करने। तो ये था दोस्तों 5वीं कक्षा का मॉडल पेपर। इस फॉर्मेट को समझिएगा, देखिएगा, आपके परीक्षा में आने वाले इस तरह का पैटर्न रहेगा। तो आप इससे यदि अभ्यास करके जाओगे तो वह आसानी से बोर्ड परीक्षा में आप पेपर सॉल्व भी कर लोगे और 80 में से 76% अंक आप प्राप्त कर लोगे। चलो दोस्तों।